नमस्कार। कविता कृष्ण पल्लवी की ये तानाशाह सीरीज़ की कविता। तानाशाह और साहित्य संस्कृति के मेले। तानाशाह और साहित्य संस्कृति के मेले। सुनते। हालांकि हर चुनाव में उसका जीतना तय होता था, लेकिन फिर भी तानाशाह कम से कम चुनाव तो करवाता ही था। अपार धन और ताकत खर्च करके जनता से अपनी ताकतवर सत्ता के लिए सहमति हासिल करने के लिए एकदम संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके से अपने लिए बस थोड़ा सा ही लेकर तानाशाह सभी उद्योगपतियों, व्यापारियों को दोनों हाथों से धन बटोरने की छूट देता था, ताकि वे देश की तरक्की में खुलकर योगदान कर सके। तानाशाह अपने संघर्षों की कहानियाँ युवाओं को प्रेरित करने के लिए बार बार बताता था। हाँ, और इस विश्वास को पुख्ता बनाता था। और अच्छी लगन हो, सुनो, अच्छी लगन हो तो कोई चोर, रंगसाज, सड़क का गुंडा, तड़ीपार या चाय बेचने वाला भी सत्ता के शीर्ष तक पहुंच सकता है। हाँ, और देश की बहुमूल्य सेवा कर सकता है, बशर्ते कि इस महान लक्ष्य के लिए उसमें कुछ भी कर गुजरने की हिम्मत हो। कुछ भी। सड़कों पर खून की नदियां बहा देने का, आगजनी, दंगों और बलात्कारों की झड़ी लगा देने का दृढ़ निश्चय हो। जगत से ठोका दिल जीतने का हुनर हो, और लाखों लाख गुंडों, मवालियों, लंपटों को धर्म योद्धा बना देने का जादू हो। तानाशाह, तानाशाह, तानाशाह ने लोकतंत्र और संविधान के प्रति अपनी निष्ठा को सिद्ध किया। न्याय और शासन प्रशासन के नए नए मानक बनवाए। यहाँ तक कि इतिहास और विज्ञान के क्षेत्र में भी उसने अपनी विलक्षण प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तानाशाह इस तरह तानाशाह ने अपने सारे सपने पूरे किए, लेकिन फिर भी उसके दिल में एक मलाल था, एक कसक थी। तानाशाह चाहता था कि उसे कला साहित्य क्षेत्र में भी जनवादी मूल्यों का संरक्षक और उन्नायक माना जाए। और आलोचना की स्वतंत्रता के मामले में उसकी सहिष्णुता और उदारता इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो।
क्या? फिर क्या था भाई? तानाशाह ने, अपने संस्कृति मंत्रालय ने और उसके विश्वसनीय मीडिया घरानों ने और चुनिंदा सांस्कृतिक एजेंटों ने देश भर में साहित्य कला के रंगारंग जलसे करवाए और उनमें अपने खास सांस्कृतिक प्रचारकों और बौद्धिकों के साथ सत्ता विरोधी और प्रगतिशील मानी जाने वाली नामचीन हस्तियों को भी सादर बुलाया। हाँ, और मंच पर सजा दिया। हाँ। वहाँ सबसे पहले देश के संस्कृति निर्माताओं के नाम तानाशाह का शुभकामना संदेश पढ़ा गया और फिर जैसा कि पुरजोर आग्रह था आयोजकों का, उन नामचीन जनवादियों हस्तियों ने मंच से उन जनवादी हस्तियों ने मंच से शांति, मनुष्यता, प्यार, लोहे की धार, समुद्र पर हो रही बारिश आदि आदि के बारे में कविताएं एवं कथाएं सुनाने के साथ ही तानाशाह और तानाशाही की आतंक और दमन की सुंदर कलात्मक आलोचनाएं भी की। इस तरह तानाशाह की सहिष्णुता और लोकतांत्रिक मिजाज की और जनवादी साहित्य की प्रगति में उसके योगदान की ख्याति दिगंत में गुंजायमान हुई। तानाशाह, तानाशाह वो इतिहास में भी दर्ज हुई। देश के उन्नत चेतना वाले, अमन पसंद और तरक्की पसंद बहुतेरे भद्र सुसंस्कृत नागरिकों ने अपने बैठक खानों में मेज पर हाथ पटकते हुए कहा कि आखिर हमें ऐसे तमाम मंचों पर जाकर अपनी बात क्यों नहीं करनी चाहिए? हाँ? आखिर हमें ऐसे ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर ऐसी लोकप्रिय लोकतांत्रिक प्रबुद्ध निरंकुशता को स्वीकार क्यों नहीं कर लेना चाहिए? हाँ? हाँ? तानाशाह, ऐसी स्थितियां जो फैसिज्म को रीडिफाइन कर रही हो। हाँ, ऐसी परिस्थितियां जो फैसिज्म को रीडिफाइन कर रही हो और खास तौर पर जब हमारे सामने विकल्प भी कोई और न बचा हो, बल्कि हमें तो आगे बढ़कर ऐसे हुकूमत की मदद करनी चाहिए और इतिहास, राजनीति, विज्ञान, समाजशास्त्र, सौंदर्य शास्त्र आदि की किताबें फिर से लिखनी चाहिए। हाँ, वो सारी किताबें फिर से लिखनी चाहिए।
अच्छा।